अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर सी क्लास JEC। जाफ़र सर के ई क्लास JEC में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है, सुस्वागतम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के प्रैक्टिकल 11 to 15 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहें। तो चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल 11 to 15 यानी 11 से 15 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये पेज नंबर 50 है बायोलॉजी के प्रैक्टिकल वर्कबुक का। इसमें प्रैक्टिकल नंबर 11 टू स्टडी wing shape and eye color in ड्रोसोफिला, ये प्रैक्टिकल का नाम है, उसका टाइटल है, टॉपिक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि एम है, रिक्वायरमेंट्स है, फिगर्स है। इसका आपको अच्छी तरह से मुताला स्टडी करना है। अब हम इसके बाद पेज नंबर 51 पर आते हैं। पेज नंबर 51 पर प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट है, उसके बाद क्वेश्चंस है। देयर आर 3 क्वेश्चंस। इन तीनों सवालात के जवाबात, आंसर्स आपको गुड हैंडराइटिंग में समझकर, पढ़कर, इत्मीनान से, आराम से, बगैर कोई गलती किए हुए, बगैर कोई गड़बड़ी किए हुए, सफाई का ख्याल रखते हुए आपको ये कंप्लीट करना है, लिखना है। पेज नंबर 51 के इन सवालात को लिखने के बाद ये पेज नंबर 51 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं पेज नंबर 52 पर। पेज नंबर 52 पर उसके आगे के 2 सवालात और दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इसे भी आपको अच्छी तरह से पढ़कर समझकर लिखना है। आप जितना सफाई का ख्याल रखेंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात आपको इसमें हासिल होंगे। उसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे हम शॉर्ट में MCQs कहते हैं। वो MCQs के 5 सवालात यहाँ पर दिए हुए हैं और हर सवाल के 4 ऑप्शन हैं। उसमें से सही ऑप्शन को टिक मार्क करना है। ये 5 सवालात MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के करने के बाद ये पेज यहाँ पर कंप्लीट होता है, पेज नंबर 52। अब हम पेज नंबर 53 पर आते हैं। पेज नंबर 53 रफ वर्क के लिए ब्लैंक छोड़ा गया है। पेज नंबर 53 के बाद हम पेज नंबर 54 पर आते हैं, जहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 12 शुरू होता है। यानी पेज नंबर 53 तक हमने प्रैक्टिकल नंबर 11 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 54 पर। प्रैक्टिकल नंबर 12 टू एग्जामाइन द प्रेजेंस और absence ऑफ बार बॉडी इन द गिवन सैंपल। ये इस तरह से इसका टॉपिक है। उसके बाद हम देखते हैं नीचे एम है। एम के बाद रिक्वायरमेंट्स है, प्रोसीजर्स है, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट में एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे आपको फिल करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद फिगर है,
फिगर में आपको ये बार बॉडी के जो है 2 डायग्राम दिए गए हैं, फिगर दी गई हैं, वो आपको यहाँ पर उतारना है, उसको ड्रॉ करना है। उसको ड्रॉ करने के बाद आप ये पेज नंबर 54 कंप्लीट कर चुके होंगे। 54 कंप्लीट करने के बाद हम 55 पर आते हैं। पेज नंबर 55 पर क्वेश्चंस है। 6 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, उसके मुख्तसर शॉर्ट में आंसर भी दिए गए हैं। वो आंसर आप अच्छी तरह से समझकर लिखेंगे, गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे। इन 6 क्वेश्चंस के आंसर लिखने के बाद हम नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, एमसीक्यूज़। यहाँ पर 4 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। 4 एमसीक्यूज़ के हर एमसीक्यूज़ के 4 मुतबादिल है, उसमें से सही मुतबादिल या ऑप्शंस पर क्लिक करना है, टिक मार्क करना है जो सही है, और इस तरह से ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर पेज नंबर 55 भी कंप्लीट हो जाता है। हम पेज नंबर 56 पर आते हैं। पेज नंबर 56 रफ वर्क के लिए है, इसे ब्लैंक छोड़ दिया गया है। यहाँ पर हम आते हैं पेज नंबर 57 पर। पेज नंबर 57 प्रैक्टिकल नंबर 13 इसमें दिया गया है। प्रैक्टिकल नंबर 13 कुछ इस तरह से है कि डिटेक्शन ऑफ कॉमनली यूज्ड एडल्ट्रेंट्स इन मिल्क। इसमें इसका एम दिया गया है। एम यानी मकसद, रिक्वायरमेंट्स यानी ज़रूरियात, इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगने वाली है, कौन कौन सी ज़रूरियात है। उसके बाद थेरी है, प्रिंसिपल है, फिगर में कुछ डायग्राम दिए गए हैं प्रैक्टिकल के मुतालिक। इसकी आपको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है कि आपको ये प्रैक्टिकल आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद प्रोसीजर है, प्रोसीजर को भी आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसकी रीडिंग कीजिए, उसे समझिए, और इस तरह से ये पेज नंबर 57 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 57 के बाद हम पेज नंबर 58 पर आते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल एंड कैलकुलेशंस दिया गया है, इसे आप कंप्लीट करेंगे। 2 टेबल दिए गए हैं, दोनों टेबल को कंप्लीट करने के बाद, फिल करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे आपको अच्छी तरह से पढ़कर समझकर इत्मीनान से, आराम से, बग़ैर कोई गलती किए कि लिखना है। सफाई का ख्याल रखना है। अगर ये वीडियो जैसा कि आप यानी लिखने के लिए उतना वक्त नहीं होगा तो आप इसे पॉज करके पूरे जवाबात आसानी से लिख सकते हैं। इस तरह से ये पेज नंबर 58 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 58 के बाद हम पेज नंबर 59 पर आते हैं। यहाँ पर आगे के 2 सवालात और दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसे भी आपको अच्छी तरह से लिखना है। आपके गुड हैंड राइटिंग में इसे लिखेंगे, आप समझ कर लिखेंगे, पढ़कर लिखेंगे, सफाई का ख्याल रखते हुए इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद हम ये सवालात कंप्लीट होने के बाद नीचे देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। एमसीक्यूज़ सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके 4 ऑप्शंस है। सही ऑप्शंस को जो आपको टिक मार्क करना है। एमसीक्यूज़ कंप्लीट करने के बाद ये पेज भी कंप्लीट होता है। पेज नंबर 59 से हम पेज नंबर 60 पर आते हैं। ये रफ वर्क के लिए छोड़ा गया है। उसके बाद है 61। यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 14 है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एडेड एज एन एडल्ट्रेंट
टू द मिल्क। इस तरह से ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है। उसके बाद हम देखते हैं एम, रिक्वायरमेंट्स, थ्योरी, प्रोसीजर, फिगर। इसमें प्रैक्टिकल के डायग्राम दिए गए हैं। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन टेबल और लास्ट में है कंक्लूज़न, यानी उसका नतीजा। ये पेज का आपको अच्छी तरह से मुताला करना है, स्टडी करना है, इसकी रीडिंग करना है, समझना है। और ये प्रैक्टिकल समझने के बाद, ये पेज को आपकी रीडिंग होने के बाद आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम पेज नंबर 62 पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5। देयर आर 5 क्वेश्चंस। ये पांचों सवालात के जवाबात आपको खुश असलोबी, खुश मिजाजी के साथ देना है। इत्मीनान रखते हुए आपको ये लिखना है, आराम से लिखना है, जिससे कि इस लिखने में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गलती ना हो। बग़ैर गलती किए कि आपको अच्छी तरह से देखकर, पढ़कर, समझकर, गुड हैंडराइटिंग में सफाई का ख्याल रखते हुए इसे आप लिखेंगे। दिल से लिखिए, समझकर लिखिए, इत्मीनान से लिखिए। ये पांचों सवालात के जवाबात लिखने के बाद ये पेज यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम पेज नंबर 63 जो आगे का पेज है उस पे आते हैं। ये रफ वर्क के लिए छोड़ा गया है। उसके बाद है पेज नंबर 64। यहाँ पर अपने इस आज के वीडियो का आखिरी प्रैक्टिकल ये है, प्रैक्टिकल नंबर 15, टू स्टडी वेरियस syndromes and their karyotypes in human beings। ये इसका टॉपिक है। एम है, प्रिंसिपल है, फिगर, प्रोसीजर। इसका आपको अच्छी तरह से मुताला करना है, स्टडी करना है, इसका अभ्यास करना है। पेज नंबर 64 पर आप इसकी स्टडी करने के बाद हम पेज नंबर 65 पर आते हैं। पेज नंबर 65 पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे आप कंप्लीट करेंगे। अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। जो फिगर दिए गए हैं इसी के ऊपर डिपेंड अपॉन ये आंसर है। गुड हैंडराइटिंग में इत्मीनान से, सुकून के साथ आप इसे कंप्लीट करिए। इस तरह से ये पेज नंबर 65 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 65 के बाद हम पेज नंबर 66 पर आते हैं। यहाँ पर आगे के सवालात दिए गए हैं। पहला सवाल वो फिगर के ऊपर है, उसको समझिए, देखिए, पढ़िए, सोचिए और इत्मीनान से लिखिए। ये जवाबात लिखने के बाद हम नीचे के क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों सवालात के जवाबात आपको पुरजोश तरीके से, इत्मीनान से लिखना है। आपके गुड हैंडराइटिंग में इन सवालात के जवाबात लिखेंगे। इस तरह से ये पेज नंबर 66 यहाँ पर एंड होता है। पेज नंबर 66 के बाद हम पेज नंबर 67 पर आते हैं। उसके आगे के सवालात क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 यहाँ पर दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको
अच्छी तरह से पढ़कर समझकर इत्मीनान से सुकून के साथ बगैर कोई गलती किए कि गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। ये तीनों सवालात के आंसर्स लिखने के बाद, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं, एमसीक्यूज जिसे हम कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर 5 दिए गए हैं। हर सवाल के 4 ऑप्शन हैं। सही ऑप्शंस को आपको टिक मार्क करना है। अच्छी तरह से इसे पढ़िए, समझिए और फिर इसके आंसर्स को टिक मार्क कीजिए। ये कंप्लीट होने के बाद इसी तरह से ये पेज नंबर 67 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 67 के कंप्लीट होने के बाद हम पेज नंबर 68 पर आते हैं, जो आज के प्रैक्टिकल का आखिरी लास्ट पेज है। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल 11 to 15 ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाफर सर ई-क्लास JEC, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन लेते रहें। अपना ख्याल रखिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। आप अच्छी तरह से स्टडी करें, आपको अच्छे से अच्छे इसमें नंबरात हासिल हो। शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।